हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो कैसे इन लड़ाई झगड़ों को दूर करें, कैसे अपना रिश्ता मजबूत बनाएं। आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, वैसे तो पति पत्नी के रिश्ते में नोक झोंक चलती ही रहती है। अगर कोई आपसे कहता है कि हम पति पत्नी आपस में नहीं झगड़ते हैं तो आप समझिए कि वो रिश्ता भी अच्छा नहीं है, वहाँ पर इतना प्यार नहीं है। क्योंकि अगर प्यार होता है तो तकरार भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होती है, दोनों अपनी बात को फ्रीली बोल सकते हैं। और जहाँ पर अपनी बात को कहने की आज़ादी होती है वहाँ पर झगड़े भी होते हैं। लेकिन बात वहाँ पर बिगड़ जाती है जहाँ पर आए दिन कलेश होता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर लड़ाई झगड़े होते हैं हम ये समझे कि ये तो होते ही हैं, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलने दो। नहीं भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि शादी के बाद की जो लाइफ होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा पूरा जीवन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होंगे तो कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपने बच्चों की केयर करेंगे, कैसे हम अपने परिवार को संभालेंगे। आज मैं आपकी इन्हीं परेशानी का हल लेके आई हूँ। देखिए, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं और साथ के साथ ही पॉइंट के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप कैसे इन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म कर पाएँ। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए अब अपने पॉइंट्स पर आ जाते हैं। पहली बात, जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में ज़्यादा झगड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं ये रहता है आपकी नेगेटिविटी, आपकी जो सोच होती है अपने पार्टनर को लेकर। आप चाहे जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, कोई भी है, अगर आपके पार्टनर से नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा क्लेश होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का रहता है। आपकी जो सोच है उसमें नेगेटिविटी रहती है। आप अपने पार्टनर के बारे में ये सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा करते हैं, ये मेरे साथ ऐसा रहते हैं, ये मेरी बातों को नहीं समझते, ये अच्छे नहीं हैं। और जब आपकी नेगेटिव सोच रहती है ना तो वो आपकी जो बॉडी है ना उसके ऊपर भी झलकने लगती है, आपकी बातों में आने लगती है। उस वजह से और ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना आप अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि आप में और आपके पार्टनर में ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि नोक झोंक होती ही है। आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर सुझाव देना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए जो आपके साथ होता है वो सभी के साथ होता है। तो ये सोचिए, जब सभी इसको बर्दाश्त करते हैं, सभी इस रिलेशन में रहते हैं, फिर आप ही को क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नेगेटिव रहते हैं कि आपका पार्टनर ही ऐसा करता है, आपका पार्टनर सुनता नहीं है, आपका पार्टनर समझता नहीं है? तो कहीं ना ये नेगेटिविटी रहती है, आपकी अपनी होती है या कोई आपको कहता है कि आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखता है, कुछ भी ऐसा कहते हैं। क्योंकि बाहर के लोग ना हाथ में माचिस लिए घूमते हैं, वो दूसरों के रिश्तों को तोड़वाना ही चाहते हैं। वो आपको अपने बारे में सारी पॉजिटिव बातें बताएंगे, नेगेटिव नहीं बताएंगे, और आप अपनी उनको सारी नेगेटिव बातें बताएंगे। फिर आपको ये लगता है कि अरे मेरा तो पार्टनर बेकार है, मेरे पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर में ये प्रॉब्लम है। आपको ये नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये देखना है कि जो आपके बीच चल रहा है, जो आपके अपने रिलेशन में होता है वो सभी में होता है। इसलिए अपने रिश्ते में वफादार रहें, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने पार्टनर के लिए कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं ना, वैसे ही आप उनके बारे में सोचते हैं, फिर वैसा ही आप करते हैं और वैसा ही फीडबैक लोगों को भी देते हैं। फिर लोग भी आपको वैसे ही, जैसे आप उनको फीडबैक देते हैं वैसे ही आपको समझाते हैं। इसलिए वफादार रहें, अच्छे से रहें, अच्छी बातें सोचें, पॉजिटिव रहें और सोचिए कि सभी के साथ होता है। दूसरी बात होती है, देखिए, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ना ये भी रहता है कि आप अपने पार्टनर से बात कैसे करते हैं, आपकी आवाज़ कहती है, आप कितने रेस्पेक्ट के साथ उनसे बोलते हैं, या बस ऐसे अनाप शनाप के आपको गुस्सा आ जाता है, आप कुछ भी बड़बड़ाने लगते हैं। मैं यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ दोनों को ही बोल रही हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं पत्नियों को ही समझा रही हूँ या फिर ये मैं फिर पतियों को ही समझा रही हूँ। मैं दोनों को इक्वली बता रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। क्योंकि देखिए, 95% प्रॉब्लम आप किसी भी रिश्ते में हो आपकी आवाज़ से आती है, आपके बोलने के तरीके से आती है। क्या नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू से, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउ टू से।
आप कैसे कह रहे हैं, आपकी बात करने का तरीका कैसा है, आप उस बात को, चाहे वो कितनी भी कड़वी बात है, चाहे आप अपने पार्टनर को कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आपको उस बात को कहने का तरीका कैसा है, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अपनी आवाज़ में मिठास लाइए, प्यार से बोलिए, चाहे बात कुछ भी हो जाए, चाहे झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने पार्टनर के प्रति रेस्पेक्टफुली रहना है, रेस्पेक्ट ही दिखानी है। चाहे आप जेंट्स है, लेडीज़ है, कोई भी है, लेकिन इज्जत में कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी कह देते हैं। जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहाँ पर मुझे लेडीज़ भी बताती हैं, जेंट्स भी बताते हैं कि हमारा पार्टनर सुनता ही नहीं है, समझता नहीं है, हम कुछ भी कहते हैं वो मानते ही नहीं है, बहुत कोशिश कर लिया लेकिन मानता नहीं है। मैं आप सबसे यही रिप्लाई जब भी करती हूँ कि देखिए, आप उस बात को अच्छे से कहिए, प्यार से समझाइए, आराम से बैठकर, जल्दबाजी में नहीं। कि आप प्यार से तो बोले लेकिन जल्दबाजी में, ऑफिस जाते हुए कुछ भी कह रहे हैं, या फिर महिलाएं भी वो ऑफिस जाते हैं तो हस्बैंड तब उनसे बात करते हैं, या कुछ भी ऐसा नहीं। आपको टाइम लेकर बात करनी है, अच्छे से बैठकर। जब भी आपको लगे आज आपके पार्टनर रिलैक्स हैं, अच्छे छुट्टी है, बात करने के मूड में है, आप तभी उनसे बात करिए, बहुत प्यार के साथ बात करिए। फिर देखिए आपके लड़ाई झगड़े कैसे दूर हो जाएंगे। देखिए तीसरी बात, लड़ाई झगड़े का कारण जो होता है वो होता है एक दूसरे की बातों को ना समझना। अक्सर पति पत्नी में ये होता है कि दोनों अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहते हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। पति कहते हैं मुझे ऐसा करना है, पत्नी कहती है ऐसा नहीं करना, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। देखिए किसी भी बात को लेकर ना दो मत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आप दो पार्टनर हैं, दोनों के परिवार अलग अलग ही थे, उसमें ही आप पले बड़े हैं, दोनों के संस्कार अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का होता है कि आप ना समझौते पर चलता है ये रिश्ता। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ये एक समझौते पर चलता है कि आप उनकी बात माने, वो भी आपकी बात माने। जब दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है, अच्छे से चलता है। जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं और आपको लगता है कि दोनों के मत अलग है, तो आप उस बात पर ये मत सोचिए कि मेरा ईगो बीच में आ जाता है कि मुझे तो ऐसा ही करना है, मुझे पत्नी की सुननी ही नहीं है, या फिर पत्नी ये सोचे कि नहीं मुझे अपने पति की सुननी ही नहीं है, मुझे तो जो मन में आया मैं वो करूँगी। आप ऐसा मत समझिए। आप क्या करिए, आप दोनों बैठिए और फिर ये देखिए क्या सही है, कौन इसमें गलत है, और जो गलत है उस काम को मत करिए। हो सकता है कभी कभी आप सही हो, कभी कभी आपका पार्टनर सही हो सकता है। इसलिए आप अपने लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए आप ये देखिए कि जो बात सही है, जो आपके रिश्ते के लिए सही है, जो आपके परिवार के लिए सही है, आप उस बात को मानिए, उसको लेकर चलिए, तो आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। लेकिन कुछ पति पत्नी ईगो पर इतने आ जाते हैं कि बस जो मन में आए ना वो ही करना है। जैसे पत्नियां, अगर उनके पति, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही क्योंकि इसके ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ जेंट्स मुझे ये बताते कि उनकी पत्नी ना मायके में बहुत जाती है, मायको वाले को ना इंटरफेयर बहुत रहता है, वो उनको रोकते हैं कि इतना मत करो जिससे घर में लड़ाई झगड़े हो। लेकिन पत्नी बोलती है कि मैं तो करूँगी, मैं तो जाऊँगी, मैं तो अपनी मम्मी से मिलूँगी, मैं बहुत ज़्यादा जाऊँगी, या मम्मी मेरे पास बहुत ज़्यादा आएंगी, मैं तो उनका इंटरफेयर रहेगा घर में, मैं उनकी बेटी हूँ, ऐसे करके। देखिए आप ये देखिए, अगर किसी से आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बेशक वो आपके माता पिता हैं, लेकिन आप उस रिश्ते में एक लिमिट रखिए। इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। किसी भी तरह के, कोई भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य है, चाहे वो आपके पति के फैमिली का है वो या फिर पत्नी की फैमिली का, कोई भी है, लेकिन जिनकी वजह से आपके घर में मनमुटाव हो रहा है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको करना ही नहीं है, उसमें इंटरफेयर कराना ही नहीं है उनका। देखिए मैं यहाँ पर दोनों को समझा रही हूँ। अगर किसी भी बात को, ये तो मैंने आपके एक एग्जांपल किया क्योंकि इस बारे में ना मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी अपने घर परिवार की बातें होती हैं। तो आप ये देखिए कि किस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, किस वजह से हमारे बीच इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको अब दोबारा से नहीं करने, आपको बीच का रास्ता देखना है। किसी भी बात में आप अपनी मनमानी मत रखिए कि मुझे तो ऐसा ही करना है, एक लाइन मत ड्रॉ करिए कि बस मुझे तो इसी रास्ते पे चलना है। आप अपने पार्टनर की बात भी सुनिए और समझिए, उसके बाद जो अच्छा है, जो आपके रिश्ते के लिए अच्छा है, वो अपना डिसीजन लीजिए। चौथी बात लड़ाई झगड़े की होती है झूठ बोलना।
झूठ पर भी ना आए दिन घर में बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर इस झूठ से हमारे बच्चे भी बोलने लगते हैं और फिर और ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। जब बच्चे भी बोलते हैं तो पत्नी अब पति को ताने मारती है कि ये अब पर गए हैं, और पति अगर पत्नी झूठ बोलते तो पति पत्नी को बोलते हैं कि देखिए तुम्हारी वजह से बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इससे ना लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक तो आप दोनों थे, अब आपके बच्चे भी हैं, वो भी यही चीज़ें सीख रहे हैं। इसलिए झूठ मत बोलिए, झूठ पर अपना रिश्ता लेकर मत चलिए, क्योंकि अगर झूठ पर ही इसकी नींव रखी जाएगी ना तो इस रिश्ते का ना कोई अस्तित्व नहीं है। बात बात पर झूठ बोलती हैं कुछ महिलाएं भी और कुछ पुरुष भी, बात बात पर झूठ बोलते हैं। ऑफिस पे देर हो जाएगी, किस काम से हो गई है, बाहर घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोल देंगे। वहीं पर पत्नियां भी जाएंगी मायके में, लेकिन बताएंगे कि मैं आज वहाँ पर गई थी। जाएंगी मार्केट में शॉपिंग करने, लेकिन बताएंगे कि आज मैंने ये काम किया। मतलब झूठ पर। और देखिए, झूठ में और सच में क्या रहता है कि झूठ को हमें हमेशा याद रखना पड़ता है और सच इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो हमेशा याद ही खुद ही रहता है। इसलिए हमेशा सच बोलिए। आधी लड़ाई तो आपकी सच बोलने से ख़त्म हो जाती है कि जो भी है सच ही बोलना है, जो कहना है सही कहना है। इसलिए अपने रिश्ते में अगर आप चाहते हैं ना किसी तरह की लड़ाई झगड़े ना हो तो झूठ मत बोलिए, हमेशा सच बताइए। जो भी है वो बताइए। आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरह की परेशानी है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बतानी है। कुछ महिलाएं घर की बातें भी होती है तो अपने पति को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं, इस वजह से भी लड़ाई झगड़े होते हैं। आपको किसी भी तरह की बातें इस तरह की नहीं करनी। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पे है। देखिए, कितनी बार ना पति पत्नी में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसका रीज़न रहता है शक करना, एक दूसरे के ऊपर डाउट करना। और देखिए, ये शक ना ऐसा होता है जब एक बार ये कीड़ा ना पनपने लगता है तो फिर ये कभी भी कम नहीं होता। आप इसको कम नहीं कर सकते, ये बढ़ता रहता है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। अगर आप अपने रिश्ते में वफादार हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो शक भी नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने इससे पहला जो पॉइंट आपको बताया कि बिल्कुल भी झूठ मत बोलिए, क्योंकि एक बार जब शक आ जाता है ना, झूठ पर आपका रिश्ता रखा जाता है तो उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी शक किया ही जाता है। इसलिए वफादार रहें और शक ना करें। यहाँ पर मैं महिलाओं को भी और पुरुष को भी एक साथ बोलना चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर के ऊपर अननेसेसरी का शक ना करें। कितनी बार तो ये होता है कि शक किसी न किसी वजह से किया जाता है। देखिए, अगर किसी वजह से किया जाता है तो दूर कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार ना ये शक बिना फालतू का होता है, और कितनी भी कोशिश की जाए जब कोई बात ही नहीं होती तो उसको दूर कैसे करेंगे। इसलिए अपने पार्टनर पर शक ना करें किसी भी तरह का, किसी टीवी सीरियल को देखकर या अपने फ्रेंड सर्कल में देखकर या किसी के बताने से। देखिए, कितनी बार ना अपनी देखी हुई आंखें भी धोखा दे जाती हैं। इसलिए फालतू का किसी भी तरह का मन मुटाव अपने मन में ना आने दें। इसलिए मैं सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दोहराना चाहती हूँ, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड में मत आने दीजिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो सभी चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिव होती चली जाएंगी। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, ये सभी चीज़ों को अपने आप ही पॉजिटिव कर देता है। और जब हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो सभी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव कर देता है, सभी हमारे विपरीत हो जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और ये सोच कर रहें कि सभी में होते हैं, तो जब सभी लोग इस रिलेशन में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते, हमें क्या प्रॉब्लम है। ये सोचकर अपने रिश्ते में वफादार रहें, अच्छे से अपने रिश्ते को चलाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है, प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करिएगा।